देखो दोस्तों, आज लगभग सभी लोगों के पास, मैं कहता हूँ कि 90% लोगों के पास फ़ोनपे और गूगल पे है। और दोस्तों, ये जो है फ़ोनपे और गूगल पे, इसने जो है हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। अब दोस्तों, आसान बात क्या है कि हमें कहीं पर भी एक रुपया भी जेब के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। बिना यानी कि हमारी जेब में अगर एक रुपया भी नहीं हो, तब भी हम ऑल ओवर इंडिया घूम सकते हैं। हमें कहीं पर भी पैसों की दिक्कत नहीं है। ना एटीएम कार्ड वाले के पास जाना है और ना ही कहीं पैसा निकालने के लिए जाना है। तो सब कुछ काम जो है हमारे फ़ोन से हो जाता है, बस हम और अपना फ़ोन। अगर आपके पास कपड़े नहीं है तब भी चलेगा, क्योंकि फ़ोन से आप अमेज़ोन से फ़ोनपे से या फिर गूगल पे से ट्रांजेक्शन करके कपड़े भी ले सकते हो। पहले क्या होता था कि पैसा साथ में रखना पड़ता था। अगर हम दुकान में जाएंगे और बोलते कि पैसा चाहिए, तो अब हम क्या करना पड़ता था, एटीएम कार्ड से निकाल के पैसा फिर उसको देना पड़ता था। लेकिन आज क्या हुआ है कि फ़ोनपे से ही हमारे हर दुकान के अंदर ट्रांजैक्शन हो चुका है। लगभग ये 1-2 साल के अंदर ही बहुत सारी इसमें मुझे उन्नति हो गई, प्रगति हो गई इसके अंदर, कि बहुत सारे लोगों के पास फ़ोनपे ही है। दुकानदार के हर पास जाओ, यहाँ तक किसान भाई के पास भी फ़ोनपे है। यानी कि दोस्तों, आज जो है हमें पैसा साथ में लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। तो कल मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि मेरा लाइफ का एक सूत्र है कि जो चीज़ जितनी अच्छी होती है उतनी बुरी होती है, और जो चीज़ जितनी बुरी होती है उतनी अच्छी भी होती है। अब ये तो एक अच्छी चीज़ है कि हमारे साथ हम मतलब पैसों की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाते हैं। अगर हमारा कहीं पर दोस्त फंस जाता है तो हम उसको भी पैसे भेज के बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास सिर्फ फ़ोनपे है और उसको मैंने बैंक अकाउंट लिंक कर दिया है, और मैं कहीं पर जाता हूँ लेकिन उसके अंदर पैसा नहीं है, तो मैं मेरे दोस्त के पास या फिर रिश्तेदार के पास या फिर भाई के पास फ़ोन करके पैसे मंगा सकता हूँ। मतलब इतनी अच्छी एडवांस जो है सिस्टम आज आ चुका है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस चीज़ का मैं डेली यूज़ करता हूँ। जब कभी मैं गांव के अंदर जाता हूँ और कुछ खरीदता हूँ तो ज़्यादातर मैं फ़ोनपे का ही यूज़ करता हूँ, और लगभग मुझे लगता है कि सभी के पास फ़ोनपे है। लेकिन आज उस टॉपिक पे नहीं बात करेंगे, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये तो सबको पता है कि अच्छी चीज़ है, लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये फ़ोनपे और गूगल पे की बुरी चीज़ क्या है, इसका बुरा असर कहाँ पे पड़ता है। लगभग दोस्तों, मैं ये सोचते बैठा तो मेरे को याद आ गया कि लगभग यहाँ से 20-22 साल पीछे, 2000 या फिर 2000 के समय पीछे, 2001-2002 आया था ना, उसके पहले का समय, 10 साल का समय। तो उस समय क्या होता था कि कोई भी किसान भाई हो या फिर कोई भी इंसान हो, उस वक्त ज़्यादा पैसों का लेन देन भी नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था। और उस वक्त ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन थोड़े पैसे थे, लेकिन उसको वैल्यू ज़्यादा थी, वो भी था। और बहुत सारे जो लोग हैं वो खेती के अंदर कुछ अनाज अगर उगाए तो घर के अंदर बोरियां लगा देते। आज क्या करते हैं लोग, खेत के अंदर अगर कोई अनाज आता है, जैसे कि गेहूं आता है, तो जितना लगता है उतना रख लेते हैं, एक आधा पोता रख लेते हैं, बाकी सब बेच देते हैं। उसका जो है अनाज का जो कन्वर्ट है वो पैसों में कर लेते हैं, और पैसों को रख देते हैं, क्योंकि पैसा रखना आसान है, वो कहीं पर भी कपाट में बैठ सकता है। और उसी पैसों से हम बाद में फिर से गेहूँ की जो है बोरियाँ वो खरीद सकते हैं। तो ये सिंपल सूत्र था उस वक्त भी, ठीक है। तो उस वक्त बैंक पे कोई विश्वास नहीं रखता था। लेकिन दोस्तों, उस समय मुझे याद है कि उस वक्त चोरी का समय ज़्यादा था, यानी कि चोर उस वक्त जो है ज़्यादा थे। वो क्यों थे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, उस वक्त हर किसान भाई के अंदर, किसान भाई के घर में या फिर कोई भी इंसान हो, उसके घर में एक पेटी ज़रूर होती थी, और पेटी के अंदर पैसा ज़रूर होता था। तो चोरों को काफ़ी सिंपल था पैसा चोरी करना, क्योंकि कोई भी घर फोड़ लिया, चाकू वगैरह बंदूक वगैरह दिखा लिया, तलवार वगैरह दिखा लिए, चलो जितने भी पैसे निकालो। पैसा तो पूरा घर में ही रहता था, बैंक पे कोई विश्वास नहीं रखता था। जितना भी इंसान ने पैसा कमाया वो सब घर के अंदर ही रखता था। अगर किसी एक इंसान का भी घर फोड़ दिया तो उनको बहुत मुनाफा हो जाता था। फिर उसी के साथ कुछ ये दौर आया 2000 से लेके अभी तक का। तो यहाँ पर यानी कि अभी 2 साल पीछे चले जाते हैं, यानी कि 2020 तक का। तो एक ऐसा दौर आया कि सभी जो लोग हैं अपने पैसे बैंकों में रखने लगे। अभी चोरियाँ करना चोरों ने भी बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये लोगों के पास है ही नहीं कुछ घर के अंदर। अगर कोई भी घर एक आधा हम फोड़ लेंगे तो घर के अंदर कितना मिलेगा, 10,000 20,000, और सुन्ना वगैरह मिला के 20-30-40 हज़ार हो जाएगा। सुन्ना भी होता है कि नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन उनको ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। तो पैसा घर के अंदर किसी के पास ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए चोरी करना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि आगे का समय फिर से वही आने वाला है, वही दौर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ से लगभग 3-4 महीने पहले लगभग गोवा के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पर एक 7-8 लोग जो हैं घूमने के लिए चले गए थे। अभी हम भी घूमने गए थे आगरे को वगैरह, उसी तरह 7-8 लोग अपने अपने दोस्त मित्र घूमने के लिए गए थे। लेकिन हुआ क्या पता है, वहाँ पर किसी एक इंसान ने
अच्छा होटल दिलाने के बहाने किसी और होटल पे लेके गए। वहाँ पर होटल लेके जाने के बाद उनको कैद कर लिया उस होटल के अंदर। होटल ही नहीं था, वो घर ही था, दूसरे फ्लोर पर उनको कैद कर लिया गया। और उन लोगों को इतना मारा, 8 लोग थे, इतना मारा कि 3 लोग उसके अंदर से बेहोश हो गए। और उनके पास पैसा तो ज़्यादा नहीं था, अभी पॉकेट में कितना रहता, 1000 5000। तो उनसे जो है चोरी उन्होंने फ़ोनपे से किया, फ़ोनपे और गूगल पे। किसी इंसान के पास अगर पैसा नहीं है तो उनको ज़्यादा मारते और बोलते कि अपने रिश्तेदार के पास से पैसा मंगाओ। तो उन लोगों से लगभग बहुत सारे जो पैसे निकाले गए, जैसे कि वो जो हैं चोर मारते पीटते और बोलते चल अभी तेरे दोस्तों को फ़ोन लगा, मंगा 20,000, मंगा 10,000। फिर वो फ़ोन लगा के बोलता कि यार मैं, अभी सभी लोगों को तो पता होता है कि अपना दोस्त घूमने गया है गोवा के अंदर। अगर अपना दोस्त बोलता है कि यार मैं यहाँ पर थोड़ा सा फंस गया हूँ, पैसे की थोड़ी दिक्कत है, 10,000 दे दी मुझे, मैं आने के बाद दे दूंगा, तो दे देते ना, क्योंकि वो फंस गया है, क्योंकि दूर गया। वो ये नहीं बताते कि चोर के मामले में फंस गया, बस उसको चोर ये बोलते कि मुझे थोड़ी सी अर्जेंट आ गई है 10,000 की, प्लीज़ भेज दो, मैं आने के बाद वापस कर दूंगा। तो इसी तरह इतना ही नहीं कि उनका जो फ़ोनपे और गूगल पे जितना पैसा था वो तो निकल ही दिया उन लोगों ने, और साथ ही साथ रिश्तेदार के पास जितना पैसा है वो भी मंगा के उन्होंने लूट लिया। और बाद में उन चोरों ने 1 2 3 लड़कियां मंगा के उनके साथ अश्लील फ़ोटो लिए गए, अश्लील वीडियो बनाया गया। उन 8 लोगों को बताया गया कि अगर तुम पुलिस थाने या फिर पुलिस के पास जाओगे तो ये जो वीडियो है हम वायरल कर देंगे और हम बताएंगे कि इन लड़कियों को आपने छेड़ा, इन लड़कों ने जो है लड़कियों को छेड़ा, इसलिए हमने इनके साथ मारपीट की। तो उन्होंने सबूत भी इकट्ठा कर लिए चोरों ने, यानी कि चोर जो हैं आजकल के जो हैं इतने एडवांस हो चुके। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि अभी आने वाला जो समय है फिर से वो चोरों के लिए बनने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ से आगे चोरी चकाटी है जो है बनने वाली है। क्योंकि हर कोई इंसान अगर कहीं रास्ते पर भी रुकाया जाए, अगर उसका फ़ोन खोल के देखा जाए तो उसके फ़ोन में फ़ोनपे या फिर गूगल पे ज़रूर मिलेगा, और चोर बताएगा चल पैसे जितने भी हैं मेरे से ट्रांसफ़र कर, और जो लोगों से भी मंगाने के लिए कहेगा। यानी कि ये जो फ़ोनपे है और गूगल पे, मुझे लगता है कि फिर से कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाला है। अभी इसके ऊपर लिमिटेशन लगा के इसको रोक दिया जा सकता है। अभी शायद किसी पर लिमिट कमी है, किसी पर ज़्यादा है। आज के दौर में लगभग लाख लाख रुपए भी ट्रांजैक्शन हो रहा है फ़ोनपे पे गूगल पे पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आगे चल के मुझे लगता है कि फिर से इसके ऊपर पाबंदी आ सकती है कि सिर्फ हम 10,000 या फिर 5,000 ही खरीद सकते हैं। ये आए तो अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि चोरी से जो है बच जाएंगे हम लोग। तो आज अगर कोई भी घर चोर अगर फोड़ लेते हैं तो घर के अंदर इंसान तो रहते हैं, और इंसान के पास एक मोबाइल तो होता है, और मोबाइल में फ़ोनपे तो होता है, और फ़ोनपे के अंदर पैसे तो होते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट तो लिंक होता है। फ़ोन अगर हम जेब में लेके घूम रहे हैं, इसका मतलब हम जेब में 1,00,000 2,00,000 5,00,000 आपके खाते में जितने भी पैसे हैं उतने हम जेब में लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब यही है, फ़ोन हाथ में लेके घूम रहे हैं तो उतने पैसे हमारे पास हैं, क्योंकि ये पैसों का हम कभी भी ले सकते हैं, किसी से दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सोचने की बात है। और थोड़ा सा मुझे ये कहना है कि जिस तरह अगर आप कभी घूमने का वगैरह प्लान बनाते हैं तो फ़ोनपे और गूगल पे थोड़ा सा छुपा के रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, अगर फ़ोनपे गूगल पे दिखा आप ना भी यूज़ करते हो तो आपको इतना पीटेंगे कि पूछो मत, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए एक वीडियो बनाना, एक अच्छी जानकारी देना मुझे लगा, क्योंकि इतना भी प्रॉब्लम हो रहा है। और आप कभी घूमने ज़रूर जाएं तो फ़ोनपे और गूगल पे को याद रखिए, उसको हाइड करके या फिर किसी भी तरह रख दीजिए ताकि वो ना दिखे। अभी जिस तरह रेडमी की मोबाइल में सेकंड स्पेस बोल के एक आता है, यानी कि 2 ऑप्शन होते हैं, सेकंड स्पेस बोल के, तो सेकंड स्पेस पे जाके आप गूगल पे और फ़ोनपे रख सकते हैं, जो कि अपने नॉर्मल स्क्रीन पे कोई कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं सेकंड स्पेस में, तो वहाँ पर आपको सिर्फ गूगल पे, फ़ोनपे या फिर जो भी हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये फैसिलिटी रेडमी ने शुरू से ही देते आया है, क्योंकि अगर एक फ़ोन 2 लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप सेकंड स्पेस के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब में जाके जानकारी लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसे भी खुले में ही गूगल पे या फिर फ़ोनपे ना रखें, ठीक है। और घूमने जाएं तो थोड़ा सा ख्याल रखिए कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है और क्या नहीं। हो सके तो अपने आप ही अपनी गूगल मैप पे जानकारी ले लो कि कौन सा होटल अच्छा है, कौन सा क्या है। और बाहर जाने के बाद अच्छे खाने के बारे में या फिर अच्छे रहन सहन के बारे में मत पढ़ो, जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है उसको खाओ पियो। क्योंकि दोस्तों बहुत से ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है। अगर हम मतलब कोई इंसान हम बोलता है कि चलिए मैं आपको एक अच्छा सा होटल दिखाता हूँ, चलो मैं एक अच्छा सा रूम दिखाता हूँ, उसके बातों में ज़्यादातर ना आए। अपने खुद के ऊपर विश्वास रखे, हो सके तो गूगल की थोड़ी सी मदद लीजिए।
तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, मकसद बस आपको सतर्क करना है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और कैसा लगा ज़रूर भी वीडियो के अंदर बताना। अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और किसी टॉपिक पे अगर आपको इस तरह मैं बोलना चाहता हूँ, यानी कि उसी पे ऊपर अगर मेरी राय क्या है, मेरी बातचीत क्या है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, टॉपिक बता दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, मेरी जो भी सोच है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।